हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। आज आपके लिए बहुत ही अच्छा पीएचडी का न्यू नोटिफिकेशन लेके आए हैं। ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से उड़ीसा से एप्लीकेशन फॉर्म है और इसमें आप सब्जेक्ट देख सकते हैं। 32 सब्जेक्ट्स हैं और लगभग 203 सीट है। और इसमें एप्लीकेशन 20 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट जो है वो 4 नवंबर 2023 है। इसमें नेट या जेआरएफ या गेट या अदर कोई इक्विवेलेंट आपके पास फेलोशिप है या ओनली लेक्चरशिप वाले हैं तो ये सारे लोग एग्जाम्ड कैटेगरी में रहेंगे। डायरेक्ट इंटरव्यू जाएंगे ये लोग। और जितने लोग ओनली पीजी क्वालिफाइड हैं इन्हें एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। तो यहाँ पर दोनों मोड में ये एडमिशन है, एंट्रेंस एंड इंटरव्यू या डायरेक्ट इंटरव्यू। तो देखते हैं ये नोटिफिकेशन। अगर आप चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना सपोर्ट दीजिएगा। आपको यहाँ पर डेली नोटिफिकेशंस एंड अपडेट्स मिलती रहती हैं। एंड दोस्तों साथ में आपको बता दें कि यदि आपको पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चाहिए तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का रिसर्च मेथोडोलॉजी के साथ में पीडीएफ फॉर्मेट में आंसर के साथ आपको एमसीक्यू मिलेंगे। तो ये आप ले सकते हैं, लेकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। ये सीयूईटी पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम में या अदर यूनिवर्सिटीज़ के एंट्रेंस एग्जाम में आपकी मदद करेंगे, ठीक है। और इसमें आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर जाकर पेमेंट करना होगा। कोई दिक्कत आती है पेमेंट में तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो यूनिवर्सिटी है वो है उत्कल यूनिवर्सिटी। उत्कल यूनिवर्सिटी यानी कि भुवनेश्वर उड़ीसा में ये एक स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी नैक से ए प्लस ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो यहाँ पर एडमिशन नोटिस एडवर्टाइजमेंट है, वैकेंसी पोजीशन सब आ चुका है। अप्लाई ऑनलाइन है तो हम आपको सारा कुछ डिटेल दिखाते हैं, ठीक है, एक एक करके। सबसे पहले तो आप एडवर्टाइजमेंट देखिए। एडमिशन नोटिस ये 19 अक्टूबर को आई थी। एप्लीकेशन ऑनलाइन है। इसमें कहा जा रहा है कि ये जो 20 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है एंड 4 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। आपको इस वेबसाइट से ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सब कुछ दिया गया है। सब्जेक्ट वाइड वैकेंसी अवेलेबल है तो ये सब कुछ हम आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं वैकेंसी पोजीशंस इन पीएचडी इन वेरियस डिपार्टमेंट एंड या नोडल सेंटर्स ऑफ उत्कल यूनिवर्सिटी फॉर सेशन 23-24। अब यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर पहले सीट है इकोनॉमिक्स है। 5 वैकेंसी इकोनॉमिक्स में। एंथ्रोपोलॉजी से 7 है, बायोटेक्नोलॉजी में 12 है। 12 में आपका बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से 12 है एंड लाइफ साइंस से 8 है, ठीक है। उसके बाद बॉटनी में 10 है, केमिस्ट्री में 8 है, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन में 9 सीट है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स का 1 है इसमें एंड इंग्लिश में 5, जियोग्राफी में 5, जियोलॉजी में 8 है, हिस्ट्री में 6 सीट हैं और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में 2 सीट हैं। उसके बाद ओडिया है जिसमें कि 10 है एंड फिलोसॉफी में 3 है, फिजिक्स प्लस सीआईपीईटी में यहाँ पर 3 है, पॉलिटिकल साइंस में 5 है, साइकोलॉजी में 11 है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 6 है, संस्कृत में आप अगर देखेंगे तो 2 है, सोशियोलॉजी में 4, स्टैटिस्टिक्स में 4, जूलॉजी में 5 सीट, एनवायरनमेंट साइंस से 5 है, माइक्रोबायोलॉजी में 5 है, फार्मेसी में 6 सीट है, वुमेन स्टडीज़ से 0 सीट है यानी कि नहीं है, ठीक है। आयुर्वेद में 10 सीट यहाँ पर अदर आयुर्वेद महाविद्यालय की पूरी की है एंड यहाँ पर भरतपुर से 3 है, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ स्टडीज़ की 4 सीट, यहाँ पर एजुकेशन की 15 है, पॉलीमर साइंस में 2, फिशरी साइंस में 5 एंड सोशल वर्क में 6, फिजिकल एजुकेशन में 3। तो इस तरह से पूरी वैकेंसी है, 203 ये पूरी वैकेंसी है, ठीक है। और ये कुल आपका 31 जो सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं उनसे है, ठीक है। तो 30 से प्लस सब्जेक्ट से 203 सीट। अब गाइडलाइन देखते हैं। इसके तहत आप एडमिशन यहाँ पर ले सकेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आपको बताया गया कि कैसे यहाँ पर कब से स्टार्ट हुआ है। तो लाइव 20 अक्टूबर से हुआ एप्लीकेशन, 4 नवंबर लास्ट डेट है। एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स एंड ये आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा कब होगा 1 एंड 2 दिसंबर 2023 को, ठीक है। इसमें पेपर 1 आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी रहेगा एंड क्वेश्चन विल बी प्रिपेयर्ड फॉर फॉलोइंग 4 ब्रॉड फैकल्टीज, साइंस, सोशल साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स एंड लैंग्वेज, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी का है ये पेपर 1 एंड पेपर 2 आपका रहेगा जो है वो सब्जेक्ट डोमेन से रहेगा। तो ये पीजी के सिलेबस से आपका सब्जेक्ट का क्वेश्चन रहेगा। अब क्वेश्चन का पैटर्न तो यहाँ पर आपका ऑप्शनल क्वेश्चन होगा और यहाँ पर किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। यहाँ पर 70 क्वेश्चन होगा और आपको 1.5 घंटे में ये क्वेश्चन करने होंगे। यहाँ पर जो 70 क्वेश्चन होगा ओएमआर बेस्ड होगा यानी कि सीबीटी बेस्ड यहाँ पर नहीं है। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये 2 सेटिंग में होगा। फर्स्ट सेटिंग में आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी कराया जाएगा एंड सेकंड सेटिंग में आपका सब्जेक्ट डोमेन का होगा। तो 2 सेटिंग है यानी कि 2 बार आपको ये एग्ज़ाम देने होंगे, ठीक है, 2 मीटिंग में। इफ अ कैंडिडेट इज अपीयरिंग इन मोर देन 1 सब्जेक्ट्स देन ही सी विल appear on research methodology in parent department as per PG subject and the marks secured will be taken into consideration for all other subjects he she has applied for, ठीक है। तो entrance test to be held on different department on first Friday and 2nd December 2023 in 3 sitting, detailed program to be notified by the control of examination by 14th नवंबर 2023। तो जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में देंगे उनका 3 सीटिंग में एग्जाम होगा, रिसर्च मेथोडोलॉजी का कॉमन हो जाएगा।
अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि टू क्वालिफाई द रिटन टेस्ट अ कैंडिडेट हैज़ टू सिक्योर अ मिनिमम 50% मार्क्स इन ईच ऑफ द थियरी पेपर। जैसे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी में आपको 50% लाना होगा एंड 50% आपको कम से कम इसमें सब्जेक्ट में भी लाना होगा। तो आप अगर SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, PWD के हैं, तो इसमें 5% की छूट भी मिल जाएगी। अब यहाँ पर अदर डिटेल्स हैं कि रिजल्ट रिटन टेस्ट का आपका 7 दिसंबर को आ जाएगा और इंटरव्यूज़ 16 दिसंबर को कंप्लीट किए जाएंगे एंड फाइनल मेरिट जो है वो 20 दिसंबर को रिलीज होगी एंड एडमिशन कंप्लीट हो जाएगा 31 दिसंबर तक। फिर आगे की जो डिटेल्स हैं वो दी गई हैं। यहाँ पर 15वें नंबर पॉइंट में कहा गया है कि कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड, यहाँ पर कि कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइड नेट गेट JRF अवार्डेड अदर नेशनल फेलोशिप आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम अपीयरिंग इन द रिटन टेस्ट। यानी कि अगर आपका नेट है, गेट है या JRF या अदर फेलोशिप है, मतलब लेक्चरशिप वाले भी, गेट वाले भी एंड JRF तथा फेलोशिप वाले भी, ये सारे लोग एग्जेम्प्टेड होंगे रिटन टेस्ट से। इन्हें अप्लाई करना होगा लेकिन, और इंटरव्यू में जाएंगे ये लोग डायरेक्ट। MPhil डिग्री वाले भी एग्जेम्प्टेड होंगे रिटन टेस्ट से, ठीक है। दे आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द PhD कोर्स वर्क। इन्हें कोर्स वर्क लेकिन कंप्लीट करना होगा। MPhil वालों को कोर्स वर्क से एग्जामेशन नहीं है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में मिल जाएगा और उसके अकॉर्डिंग ये है कि आपका PG 55% मार्क्स के साथ होना चाहिए और SC/ST PWD को 5% की छूट मिल जाएगी। तो यही तो आपका पूरा डिटेल्स है। फेलोशिप, अगर आप कोई नेशनल लेवल फेलोशिप या JRF हैं तो आपको फेलोशिप मिलेगी। यहाँ पर यूनिवर्सिटी की फेलोशिप के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। दोस्तों ये है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट रजिस्ट्रेशन के लिए। यहाँ पर आप आएंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन का ये लिंक है, इसका हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहे हैं, eadmission.utkaluniversity.ac.in। तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके आप रजिस्ट्रेशन कीजिएगा और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करने का लिंक है, गाइडलाइन डाउनलोड करने का लिंक है। बाकी आपको नीचे सीट की डिटेल्स ये दी गई है, ठीक है। यहाँ से आप सीट भी देख सकते हैं। तो किसी प्रकार की दिक्कत होगी तो आप बताइएगा। ये रजिस्ट्रेशन के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके बारे में भी बताया गया है, ठीक है। जितने भी यहाँ पर एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट हैं उनको अपने डॉक्यूमेंट स्कैन कॉपी में अपलोड करना होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। कोई अगर आपको क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।